ये आज की हमारी टॉप 40 स्पेलिंग एरर एसएससी पीवाईक्यू की क्विज है। इसमें स्पेलिंग एरर से संबंधित प्रश्न आए हुए हैं, तो इसकी शुरुआत करते हैं। हमारा पहला प्रश्न है हमारा पहला प्रश्न है एकोमोडेट। इसमें कौन सी स्पेलिंग सही है? एकोमोडेट का मतलब होता है किसी को ठहरना या ठहराना या रुकने की जगह देना, ठहराना या जगह या स्पेस देना रहने के लिए। तो एकोमोडेट की सही स्पेलिंग होती है डबल सी आता है, डबल एम आता है, एकोमोडेट। इससे पहचान करें आपको, डबल सी डबल एम, एकोमोडेट। इसका मतलब होता है रुकना या ठहराना। हमारा दूसरा प्रश्न है कमेटी। कमेटी संस्था को कहते हैं। तो कमेटी की सही स्पेलिंग में डबल एम आता है, तो डबल टी भी आता है और डबल ई भी आता है। डबल एम, डबल टी, डबल ई। तो सही उत्तर है ऑप्शन सी, कमेटी की स्पेलिंग। अगला वर्ड है सेपरेट। सेपरेट का मतलब है अलगाव या अलग। इसकी सही स्पेलिंग है, हमेशा याद रखना है, पी के बाद हमेशा ए आएगा। मोस्टली ए की ही गलती होती है, पी के बाद ए। तो इसमें पी के बाद इन दोनों में ए है, सेपरेट। और आर के बाद भी ए आएगा, यानी पी के बाद ए और आर के बाद ए, ये दोनों ही स्पेलिंग है। तो यही इसका सही उत्तर है, सेपरेट, ऑप्शन सी, सेपरेट। SEPARATE, सेपरेट। फोर्थ प्रश्न है ओकेजन। ओकेजन का मतलब होता है कोई उत्सव या महोत्सव या कोई अवसर। अवसर कह सकते हैं किसी अवसर पर, जैसे ऑन द ओकेजन ऑफ दिवाली, दिवाली, दिवाली के अवसर पर, दिवाली के उत्सव पर, ये कह सकते हैं ऑन द ओकेजन, अवसर या उत्सव। ओकेजन की स्पेलिंग में डबल सी तो आता है लेकिन एस सिंगल आता है। डबल सी तो आएगा लेकिन एस सिंगल आएगा। तो इसमें सही ऑप्शन है डबल सी और एस, सी आंसर है ओकेजन। हमारा पांचवा प्रश्न है मेंटेनेंस। मेंटेनेंस की जो मीनिंग होती है उसका मतलब होता है रख रखाव। रख रखाव या संभालना, किसी चीज को मैनेज करना, रख रखाव, रख रखाव। तो इसकी स्पेलिंग है, जब आप मेंटेन लिखेंगे तो ए आई ये आएगा, MEAINTAIN। लेकिन जब मेंटेनेंस होगा तो बीच में ई आएगा, इसके बाद टी के बाद, टी के बाद बीच में ई आएगा। तो टी के बाद किस किस में बीच में, इसमें भी है और इसमें भी है, यानी आंसर इन दोनों में से एक ही है। बट यहाँ एन के बाद ई है तो ये आंसर तो नहीं हो सकता, आंसर यही है। टी के बाद ई है, बाकी तो NANCE आएगा, मेंटेनेंस। छठा प्रश्न है प्रिविलेज। प्रिविलेज का मतलब होता है विशेषाधिकार। जैसे सांसदों को, विधायकों को संसद भवन में एंट्री के लिए प्रिविलेज मिलता है, विशेषाधिकार मिलता है। तो विशेष अधिकार मिलता है, आम आदमी को नहीं मिलता। तो उस विशेष अधिकार को ही प्रिविलेज कहते हैं। इसकी सिंपल सी स्पेलिंग है, आर के बाद आई आएगा, वी के बाद आई आएगा, बस। आर के बाद आई और वी के बाद भी आई और एल के बाद ई। तो आर के बाद आई इसमें है, वी के बाद भी आई है इसमें, एल के बाद ई इसमें। तो उत्तर है पी, प्रिविलेज। छठा प्रश्न है ओकरेंस। ओकर का मतलब होता है घटना, घटना एक वर्ब होती है। ओकरेंस जो है घटना, एक नाउन है। तो इसकी सही स्पेलिंग होती है, इसमें डबल सी और डबल आर, ओकरेंस। सही उत्तर है इसका सातवें का बी, ओकरेंस। OCCURRENCE, ओकरेंस। आठवां प्रश्न है ब्यूरोक्रेसी। ब्यूरोक्रेसी का मतलब होता है नौकरशाही। नौकरशाही होता है जो केंद्रीय राज्य सरकार के अधीन कर्मचारी काम करते हैं, उनको नौकरशाही कहते हैं। तो ब्यूरोक्रेसी, इसकी सही स्पेलिंग है, आपको ब्यूरो की आनी चाहिए, BUREAU, ब्यूरो। ये जिसमें है वही आंसर है, BUREAU किसमें है? केवल ऑप्शन बी में है। तो यही इसका उत्तर है, ब्यूरोक्रेसी। नौवां प्रश्न है नेसेसरी। नेसेसरी का मतलब होता है आवश्यक, आवश्यक। इसमें एक सी आता है और दो एस आते हैं, एक सी और दो एस। तो एक सी और दो एस किसमें है? एक सी और दो एस इसमें ऑप्शन बी में है, नेसेसरी। 10वां प्रश्न है कंसाइंशियस। कंसाइंशियस का मतलब होता है आपका सावधानी से काम करने वाला, या कह सकते हैं सतर्क या सावधानी से, सतर्क,
सतर्कता से काम करने वाला, सतर्क यानी कर्तव्यनिष्ठ, जो अपने काम में डेडिकेटेड हो, सोच समझ कर काम करे। तो इसकी सही स्पेलिंग होती है CONSCIENTIOUS। तो ये इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, कंसाइंसियस। अगला वर्ड है मिलेनियम। मिलेनियम में आपका डबल एल आता है और डबल एन आता है। मिलेनियम, डबल एल और डबल एन इसी में है। सही उत्तर है ऑप्शन बी। इसका मतलब होता है 1000 वर्ष। 1000, 1000 वर्ष को ही मिलेनियम कहते हैं। 11वां प्रश्न है डेफिनेटली। डेफिनेटली का मतलब होता है निश्चित तौर पर, निश्चित तौर पर। तो इसकी सही स्पेलिंग होती है DEFINI। टी के बाद ई आएगा और एन के बाद खासकर ई आएगा, एन के बाद आई आएगा और टी के बाद ई आएगा। तो ये किस किस में है? एन के बाद आई इसमें है लेकिन टी के बाद ई नहीं है। एन के बाद केवल इसमें है, एन के बाद आई, टी के बाद ई, डी। 13वां प्रश्न है मिसचीवियस। इसका मतलब होता है नटखट या शरारती, शरारती। इसकी सही स्पेलिंग होती है मिसचीवियस, मतलब मिसचीवस होता है, मिसचीवस। यानी अंत में VOUS आना चाहिए। तो ये तो इन दोनों में ही है, लेकिन इसके बाद CHIE भी आना चाहिए, यानी CHIE और VOUS, ये दोनों होना चाहिए। CHIE ये रहा और VOUS ये रहा। ये सही उत्तर है इसका, तेरह में। 14वां है प्रिजवरेंस, परजवरेंस। परजवरेंस होता है निरंतर प्रयास, यानी किसी चीज के लिए निरंतर मेहनत करना। तो परजवरेंस, आर के बाद पहली बात तो ए आना चाहिए, यानी तीनों में आर के बाद ए है। परजीवियरेंस, दूसरी बात एस के बाद ई, वी के बाद ई और आर के बाद ए। एस के बाद ई है, वी के बाद ई है, आर के बाद ए। परजीवियरेंस, ऑप्शन बी इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है एंटरप्रेन्योर। इसका मतलब होता है उद्यमी। उद्यमी मतलब व्यापारी, जो उद्यम करे, उद्यम खोले, व्यापार खोले, व्यापारी कह सकते हैं, उद्यमी या व्यापारी। इसकी सही स्पेलिंग होती है आर के बाद ई आता है, ना कि ई आर होता है। आर के बाद ई आता है, तो आर के बाद ई किस किस में? चारों में ही है। फिर उसके बाद आता है NEUR, एंटरप्रीन्योर। आर के बाद ई, आर के बाद ई, आर के बाद ई, एंटरप्रीन्योर। और अंत में आता है NEUR, NEUR। यानी किसमें आर ई है और NEUR है। आर ई इन तीनों में है, NEUR केवल इसमें है। यानी NEUR देखना है और आर के बाद ई देखना है। तो यही उत्तर है इसका 15वें का बी। 16वां सोनेश्योर। सोनेश्योर वर्ड जो है, इसका मतलब होता है विशेषज्ञ, यानी किसी चीज का, कला में विशेषज्ञ, जो तीन चीजों में विशेषज्ञ हो, खासकर आर्ट यानी कला, फूड यानी भोजन, और आपका संगीत यानी म्यूजिक। जो इन तीनों का अच्छा खासा पारखी हो, यानी एक्सपर्ट हो, उसी को सोनेश्योर कहते हैं। सोनेश्योर की स्पेलिंग जो होती है CONNOISSEUR, यानी पहले इसका उत्तर है ऑप्शन ए। 17वां प्रश्न है बिजनेस। बिजनेस में एस के बाद आई आता है और NESS है, तो बी उत्तर है। 18वां एम्बेरेस, डबल आर, डबल आर और डबल एस किस किस में? डबल आर डबल एस केवल इसमें है। और ए भी आएगा यहाँ पे, ए का भी ध्यान रखना है और डबल आर डबल एस का भी ध्यान रखना है। तो सही उत्तर है ऑप्शन बी। 19वां प्रश्न है कॉन्शियस। कॉन्शियस का मतलब होता है सतर्क या जागरूक, सतर्क या जागरूक, कॉन्शियस। इसकी सही स्पेलिंग होती है CONSCIOUS, SCIOUS, यानी बी उत्तर है इसका सही उत्तर बी। 20वां प्रश्न है एम्बेरसमेंट। एम्बेरसमेंट, इसमें डबल आर आएगा, डबल एस आएगा और आर से पहले भी ए आएगा और डबल एस से पहले भी ए आएगा, लेकिन एस के बाद कोई वॉवल नहीं आएगा, नो वॉवल। तो इसमें किसी में है, एस के बाद लगाया तो नहीं, खैर डबल आर है इसमें, इसमें डबल आर है, और ये दोनों तो ऑप्शन हो ही नहीं सकता, इन दोनों में से कोई एक है।
लेकिन इसमें एक एस है, इसमें दो एस है, यानी डबल आर डबल एस, यानी उत्तर यही है, ऑप्शन है। एम्बेरसमेंट का मतलब होता है शर्मिंदगी, ऐसे लिखेंगे शर्मिंदगी। शर्मिंदगी। ये 20 प्रश्नों की ही सीरीज हो पाई किसी कारणवश से, नेक्स्ट वीक अगली वीडियो अपलोड कर दी जाएगी।